नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है एनसीईआरटी बुक की 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2, जो कि है पॉलीनोमियल बच्चों। ठीक है, तो हम आज उसकी एक्सरसाइज करेंगे और मैं आपको उसकी इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा और समझा भी दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम जे एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 बच्चों। ठीक है, जो सिंपल है। इसमें क्या दिया है बच्चों, द ग्राफ दिया है हमें y इज इक्वल टू पी एक्स। पी मतलब यहाँ पे पोलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, जो x की फॉर्म में है। इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पोलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है इन ईच केस। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं पहली एक्सरसाइज में। तो पहले हमें फिगर दी है, उसमें एक्सरसाइज के तो बच्चों अपनी ध्यान देना है नंबर ऑफ जीरोस हम ग्राफ पर कैसे देखते हैं। तो बच्चों आपको जैसे पता ही है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होती है। तो इन्होंने हमें पी एक्स का क्या है, यानी हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे। एक्स एक्सिस पर हम ये देखेंगे कोई लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करती है। जैसे मैंने ये लाइन ड्रा करी, तो हम देखेंगे ये लाइन एक्स एक्सिस को, जो ये हमारी एक्स एक्सिस का, इसको कितनी बार कट करती है। तो देखेंगे एक बार यहाँ कट की 1 2 3 और 4। जितने पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगी बच्चों, उतने ही इसकी जीरोस होगी। तो हमने सिर्फ यही देखना है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ और कितनी बार कट करती है। ठीक है बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं हम पहली फिगर में। तो बच्चों पहली फिगर में ये हमारी एक्स एक्सिस है यह दी हुई। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी एक्स एक्सिस है ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये हमारी ड्रा लाइन है। ठीक है बच्चों, तो क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है? नहीं, ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही। ये सिर्फ किस लाइन को कट कर रही है बच्चों, वाई एक्सिस को कट कर रही है, यानी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही। अगर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी? तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस होगी बच्चों, तो नंबर ऑफ जीरोस होगी 0, यानी 9 0 होगी। तो रीजन आपने देखना है, बिकॉज इट डज नॉट जेट कट एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही, इसलिए इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी बच्चों? 0। चलो दूसरी फिगर पे चलते हैं बच्चों। इसमें देखेंगे ये हमारी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट रही है बच्चों? सिर्फ एक पॉइंट पे ये कट कर रही है, बाकी ये बाई एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो कितने पॉइंट पे कट कर रही है? एक। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी बच्चों? तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी? 1, बिकॉज इट कट एक्स एक्सिस, बिकॉज इट कट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। जितने पॉइंट पे ये कट करेगी उतने ही इसकी नंबर ऑफ जीरोस होगी बच्चों। चलो चलते हैं हम तीसरी फिगर की तरफ। ठीक है बच्चों, जो ये है, इसमें देखो एक यहाँ पे कट कर रही है बच्चों एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पे कट कर रही है और एक यहाँ पे, यानी ये पहला कट है, पहली जीरोस है, ये दूसरी जीरो है और ये थर्ड जीरो है बच्चों। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगी इस फिगर की, इस पॉलिनोमियल की? तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस आएगी बच्चों, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस आएगी 3, बिकॉज इट कट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ये इसका रीज़न लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं हम अगली फिगर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे ही देखना है अपने, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। इस फिगर में देखेंगे ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? एक पॉइंट ये है बच्चों, और एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितनी होगी बच्चों? नंबर ऑफ जीरोस यहाँ कितनी होगी? 2, बिकॉज कट एक्सिस है 2 पॉइंट। तो इस फिगर में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे पहले ये कट किया है, दूसरा यहाँ पे कट किया है, तीसरा यहाँ पे, चौथा 1 2 3 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी बच्चों? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होगी 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिगर की तरफ देखते हैं, जो कि शायद हमारी लास्ट फिगर है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है और तीसरा, यानी 1 2 और 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी बच्चों? 3, बिकॉज एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है इसने? 3 पॉइंट पे। ठीक है, बिकॉज इट कट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, लिखने हो रहा है अच्छे से। ठीक है, एट 3
पॉइंट्स। तो सिंपल है, जितने पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कोई काटेगी तो उतने उसके एक्स एक्सिस की जीरोज हो जाएगी बच्चों। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने ध्यान देना है। ठीक है, इस पे तो इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द जीरोस। तो हमें कहा गया है कि आपको जीरो फाइंड कीजिए। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, जिसके पावर कितनी होती है, 2 बच्चों। और हमने रिलेशन को वेरीफाई भी करना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो हमारी, वो जनरल इक्वेशन कैसे होती है बच्चों, वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है। इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं बच्चों। इसकी पावर 2 है, इसका मतलब ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। और जितनी इसकी पावर होती है उतनी इसकी नंबर ऑफ जीरोस होती है। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी बच्चों, 2, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरोस होगी, ठीक है बच्चों, उसको हम रूट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, जीरोस भी बोल देते हैं और वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ये सब एक ही चीज़ है, एक ही मतलब है इन सब का। तो ज़्यादातर वर्ड नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ फ्रूट्स शो होगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ जीरोस है। तो इसकी जो 2 रूट्स होंगे या 2 जीरोस होगी, ठीक है बच्चों, उसको हम एक को ले लेंगे अल्फ़ा, इसको क्या बोलना है बच्चों, अल्फ़ा। और एक को ले लेना है बीटा, एक को बोलेंगे बीटा, BET, अल्फ़ा एंड बीटा। जो 2 वैल्यूज़ आएगी वो दोनों इक्वल भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो उन दोनों को हम बोलेंगे, एक को अल्फ़ा, किसी को भी अल्फ़ा ले सकते हो, किसी को भी बीटा ले सकते हो बच्चों। तो 2 वैल्यूज़ होगी, एक अल्फ़ा होगी और एक बीटा होगी। ठीक है बच्चों, तो रूट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। रूट्स को फाइंड करने का मेथड आपको पता है, हम सिंपल मिडल टर्म स्प्लिट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ज़्यादातर मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो आपने पिछली क्लास में भी किया होगा। ठीक है, सिंपल मिडल टर्म स्प्लिट मेथड यूज़ करेंगे। तो जब हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे तो रिलेशनशिप आपको ऐसे याद रखना है बच्चों, रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप जब हम वेरीफाई करेंगे तो ऐसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स, एक ही बात है बच्चों, जीरोस। ठीक है, तो वो होता है हमारा सम ऑफ रूट्स, मतलब हमारे पास 2 रूट्स है, एक अल्फा है एक बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है बेटे माइनस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जैसे हमने जनरल फॉर्म ली ये, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, एक्स, और एक्स स्क्वायर का कितना है, ए। जो सी है ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है बच्चों, यानी अल्फा प्लस बीटा जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बच्चों, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए। यानी ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही बच्चों हमको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और रूट्स ये होता है कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी बच्चों, ये होगा आपका, गलती लिखो गया। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, जो सी है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म हमारी कौन सी है, सी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा बच्चों, ए। और प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो आपको ये 2 फार्मूले बच्चों, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला आपको याद रखना है। इसको बोलेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन जरूर लिखना है बच्चों, बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारा बच्चों, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारा अल्फा बीटा, वो आएगा सी अपॉन
ए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही हमने करना है, सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अल्फ़ा बीटा निकाल के हम उसको सोल्व करेंगे। जैसे हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो हमारी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, इसको जीरो के बराबर रख लेंगे। सबसे पहले हम जनरल क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर हम कंपेयर करेंगे बच्चों, ए का कोफिशिएंट जो एक्स के साथ होगा, एक्स स्क्वायर के साथ होगा, एक्स के साथ जो होगा वो बी होगा, और सी। जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 1, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता कोफिशिएंट 1 होता है। और बी की वैल्यू आपकी आएगी बच्चों -2, और सी की वैल्यू बच्चों आपकी आएगी -8। इस वैल्यू को आपने स्टार्टिंग में ही लिख लेना है बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमें गिवन दी हुई है, उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स मतलब जीरोस या रूट्स निकालेंगे। तो वही हमने सिंपल फार्मूला लगाना है बच्चों मिडल टर्म स्प्लिट का, ठीक है बच्चों। मिडल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आनी चाहिए, -8 आनी चाहिए, ठीक है बच्चों, पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई के बराबर। और जो हमारा सम सब्ट्रैक्ट या एडिशन है वो कितनी आनी चाहिए, -2। हमने कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका प्रोडक्ट 8 आए और सम कितना आए बच्चों 2। तो ऐसे दो नंबर है हमारे पास, -4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यानी 2x के दो फैक्टर बना दिए, -4x को 2x ऐड करेंगे तो वो 2x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इससे हमारे ये पेयर बन जाएंगे बच्चों, दो पेयर बन जाएंगे। इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 4। यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 4 बच्चों। तो हमारे पास एक फैक्टर हो गया x माइनस 4, ठीक है बच्चों। एक हो गया x प्लस 2, ठीक है बच्चों, एक हो गया x प्लस 2। इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। जब x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे बच्चों तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 4। और जब हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -2। तो इस तरह हमारी दो जीरोस आ गए। दो जीरोस का मतलब एक हमारे पास क्या आ गया बच्चों अल्फा, और एक क्या आ गया बीटा। जो किसी को भी अल्फा बीटा ले सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे पास अल्फा और बीटा की यानी दो रूट्स यानी दो वैल्यूज जीरोस की आ गई। अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने बताया था हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन का मेथड मैंने आपको बताया था, आपको दो फार्मूले। पहला कौन सा है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ये कितना होता है बच्चों -b/, नहीं, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों -b/a। और हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों -2, ठीक है। और माइनस बी की वैल्यु मैंने स्टार्टिंग में निकाली थी, वो कितनी है -2, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, ठीक है। तो यहाँ पर टिका देंगे -2/1। तो जो 4 - 2 ये कितना आ जाएगा बच्चों 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 2, ये दोनों बराबर हो गए। तो ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे ही हमने प्रोडक्ट का निकालना है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है बच्चों। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या है C/A, ठीक है। प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये कितना आएगा बच्चों C/A। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू हमारे पास -8 थी, और ए की वैल्यू 1 थी, ठीक है बच्चों। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1, ठीक है। तो ये आएगा -8 इज इक्वल टू -8। तो ये भी हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से हमने सम को करना है बच्चों। सबसे पहले कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, जनरल क्वेश्चन लिखेंगे, ax² bx + c, ये लिखना ही लिखना है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे तीनों a b और c। उसके बाद मिडल टर्म स्प्लिट फैक्टर लगा के हम दो वैल्यूज़ निकालेंगे, एक को बोलेंगे अल्फ़ा और दूसरी को बोलेंगे बच्चों बीटा। उसके बाद वही दो मेथड है वेरिफिकेशन के, एक आपने सम ऑफ जीरो से निकालना है जिसका फार्मूला है -b/a, और एक अपने
प्रोडक्ट निकालना है बच्चों, जिसका फार्मूला है C/A। अपने सिंपल उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमारी आंसर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं हमारी दूसरी टर्म कौन सी थी। तो हमारा दूसरा मैथ था 4x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है बच्चों। 4x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो ये करते हैं, तो 4s² माइनस 4, एस को छोटा लिख लेता हूँ, प्लस 1। तो ये हमारा इसको 0 है। तो सिंपल पहले जनरल क्वेश्चन लिखेंगे, वो आएगी ax², एस एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, मैन प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4, b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -4, और कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी आएगी बच्चों 1। तो इसको आपने नोट कर लेना है स्टार्टिंग में। अब हम इनकी मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई कितनी चाहिए पहले और आखिरी की, यानी 4, और प्लस या माइनस करके भी कितना आना चाहिए -4। तो 2 एंड 2 हमारे फैक्टर बन जाएंगे। तो इसको लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, यानी हमने 4s के 2 पार्ट कर दिए। तो एक पहला और ये दूसरा पार्ट हो गया बच्चों। यहाँ से हम 2s कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, यहाँ से -1 ही कॉमन निकलेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। तो हमारे पास 2 फैक्टर बन गए, 2s माइनस 1, और दूसरा फैक्टर भी क्या है 2s माइनस 1। इसको हम 0 के इक्वल रख के वैल्यू, जब हम 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, और हमारे पास जो s की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। दूसरे दोनों सेम रूट्स है बच्चों, तो यानी दूसरी वैल्यू भी हमारी सेम ही आएगी, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1/2 आएगी बच्चों, ठीक है। इस तरह आपने जीरोस फाइंड कर लेनी है। तो अब हम वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे बच्चों। तो वेरिफिकेशन में अपने वही करना है, सम अपने किसके को रखना है -b/a, और जो प्रोडक्ट है ऑफ जीरोस वो किसके को रखना है c/a। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस, और बी ए सी की वैल्यू हमने निकाल दी, बी की वैल्यू -4 है, सी की ए की 4 है, और सी की 1 है, ठीक है बच्चों। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास -4, और ए की वैल्यू भी कितनी है 4। यहाँ से एलसीएम में हाफ और हाफ को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 1, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, जो 4 को 4 का डिवाइड्स करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1। तो यानी हमारा सम का वेरिफिकेशन ओके है। अब यहाँ पे करेंगे 1/2 इंटू 1/2, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी 1, ए की वैल्यू कितनी है 4। तो इस तरफ लेफ्ट साइड में भी हमारे पास 1/4 आ जाएगा, और राइट साइड में भी 1/4 आ जाएगा। तो ये भी रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों वेरीफाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सम ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला 6x² -3 -7x। तो ये क्या है बच्चों हमारे पास 6x² -3 7x। चलो इसका हम करेंगे बच्चों। तो चलो देखते हैं, मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास है 6x² -3 7x, ठीक है बच्चों। तो इसको 0 के इक्वल, सबसे पहले बच्चों हमने इसको अरेंज करना है, क्योंकि सबसे पहले टर्म जो होती है वो x² की होती है, उसके बाद x की होती है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म होती है, जो रीअरेंज करेंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएगी 6x² -7x -3। इस बात का हमेशा ही आपको क्या रखना है कि हमेशा पावर सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, इससे छोटी होती जाएगी, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको हम अरेंज करेंगे सबसे पहले, ठीक है।
तो हमें अरेंज करना होगा, ठीक है। तो ये अरेंज करके हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम जनरल टर्म से कंपेयर करेंगे, जो कि हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे बच्चों वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 6 और बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -7 और सी की वैल्यू हमारे पास आएगी -3। ठीक है बच्चों, साइन का ख्याल रखना है वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने ए बी सी तीनों की ही वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो हम फैक्टर बनाएंगे बच्चों, जो कि 6x स्क्वायर -7x-3 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है बच्चों, हम 7 के 2 पार्ट्स करेंगे जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो वो बनेगा हमारे 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हमारे पास पेयर बन गए, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया। इसमें से हम 3x कॉमन निकाल लेंगे बच्चों, तो हमारे पास बनेगा 2x - 3 और यहाँ से हम 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी हमारे पास बचेगा 2x - 3। ठीक है, तो हमारे पास दो पेयर बन जाएंगे, दो फैक्टर बन जाएंगे। एक बनेगा 2x - 3 और दूसरा बनेगा 3x + 1 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम जीरोस फाइंड करेंगे। इसको 0 के इक्वल रख के 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों 3 के, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/2। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने दूसरे फैक्टर को भी 0 के इक्वल मान के चलना है। तो 3x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू बच्चों जो आएगी वो आएगी -1/3, यानी ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया बच्चों और ये हमारे पास बीटा आ गया। ठीक है बच्चों, सिंपल है, मिडल टर्म स्प्लिट है, आपको मिडल टर्म स्प्लिट से x और y की वैल्यू फाइंड करनी। तो अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो रिलेशन में हमने वही, इस तरफ हमारे पास क्या होगा सम ऑफ जीरोस, तो ये कितना होता है -b/a, और इस तरफ हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये कितना होता है बच्चों c/a। सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों -1/3। ठीक है बच्चों, ये बीटा है हमारा, और माइनस अब ए बी सी की वैल्यू हमने लिख लेनी है। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बच्चों -7 और ए की वैल्यू 6। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा -7/6। इसके एलसीएम लेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 6, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 - 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आएगा 7/6। 9 - 2 भी कितना होता है बच्चों 7/6, ये भी कितना आएगा 7/6। तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो जाएगा। चलो दूसरी साइड चेक करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, सी की वैल्यू शायद 3 थी हमारी और ए की वैल्यू 6 है बच्चों। 3 से ये 3 कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास आएगा -1/2। ये भी कट जाएगा बच्चों, तो ये भी कितना आएगा -1/2। तो हमारा सम वाला रिलेशनशिप भी क्या हो जाएगा बच्चों वेरी, तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सिंपल है बच्चों। चलो अगला सम देखते हैं। तो वो है हमारे पास 4u² + 8u। ठीक है बच्चों, 4u² + 8u, तो हमारे पास है 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। तो हम जनरल क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, ए यू है तो यू को यूज़ करेंगे, au² + bu + c इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी आएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बच्चों जी बिल्कुल ठीक 8, और सी की वैल्यू, सी हमारे पास नहीं है तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0। ठीक है बच्चों, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4u² + 8u इज इक्वल टू
0। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है बच्चों, हम सिंपल डायरेक्ट इसमें से ही कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 4u, तो यहाँ पे रह जाएगा 1u प्लस 2। तो इसको किसके इक्वल रखेंगे बच्चों, 0 के। तो हम एक बार 4u को 0 के इक्वल रखेंगे और u प्लस 2 को 0 के इक्वल। यहाँ से u की वैल्यू बच्चों जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी, ठीक है बच्चों, तो वो आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ से u की वैल्यू बच्चों आएगी 0, 0.4 कितना होता है बच्चों 0, और यहाँ से u की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों -2। यानी ये हमारा बीटा हो जाएगा और ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा बच्चों। तो हम सिंपल हैं, वही हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो वही यहाँ पे आ जाएगा सम कितना होता है बच्चों -b/a, और यहाँ पे क्या आ जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो हमारा कितना होता है बच्चों c/a। तो सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/, प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a है बच्चों। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी बच्चों 0, और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों हमारे पास -2। तो ऐसे करके माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 8, और ए की वैल्यू कितनी थी 4। तो यहाँ से करेंगे तो 0 -2 कितना आएगा -2, इसको कट करेंगे बच्चों तो ये भी कितना आ जाएगा -2। तो सम वाला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया, ये रिलेशन हमारा ओके है। तो हम प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट में वही एक 0 है हमारे पास, और बीटा कितना आया बच्चों -2, सी की वैल्यू हमारे पास 0 थी और ए की वैल्यू 4 थी, ठीक है बच्चों। ए की 0 मल्टीप्लाई -0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो इस तरह ये भी रिलेशन है जो हमारा, ये भी हमारा रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये भी रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है t² -15, ठीक है बच्चों, t² -15। इसको ध्यान से समझना बच्चों। तो ये आएगा हमारे पास t² -15 इज इक्वल टू 0 है बच्चों। तो हम सबसे पहले जनरल क्वेश्चन लिखेंगे जो कि टी में है, प्लस bt प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों 0। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इससे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1। b हमारे पास t वाला कोफिशिएंट इस टर्म में नहीं है, तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 0, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बच्चों -15। तो ए बी सी की वैल्यू सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमने निकाली। अब हमारे पास जो टर्म है जो क्वाड्रिक इक्वेशन दी हुई है हम उसके बनाएंगे फैक्टर बनाएंगे बच्चों। तो इससे क्या करेंगे हम t² 15 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये आएगा 15, और t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √15। अंडर रूट प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो हमारे पास t की दो वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस √15 और t की एक वैल्यू हमारे पास आएगी -√15। तो ये हमारे दो रूट्स आ जाएंगे, एक अल्फ़ा होगा बच्चों ये वाला रूट्स, और ये वाला रूट्स बीटा होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम सिंपल वेरीफाई ही करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा सम -b/a, और यहाँ आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट जो कि है c/, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a है बच्चों। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास √15 है, बीटा की वैल्यू -√15, और b की वैल्यू बच्चों हमारे पास जहाँ पे 0 है और a की वैल्यू 1 है बच्चों, ठीक है। तो इसे कट हो जाएगा तो ये बचेगा 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0। तो ये वाला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो जाएगा बच्चों। इस तरह इस तरफ करना है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास √15 है, बीटा की वैल्यू -√15 है, सी की वैल्यू हमारे पास -15 है, और ए की वैल्यू 1 है। ये तीनों वैल्यू हमने बच्चों शुरू में निकाली थी, ठीक है। तो अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा
15 और इस तरह भी हमारे पास बचेगा -15 सॉरी। तो ये वाला रिलेशन भी हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो सिंपल है बच्चों। अब लास्ट सम की तरफ चलते हैं जो कि है 3x² - x - 4। ठीक है बच्चों, 3x² - x - 4। तो चलो हम करते हैं जो क्या है 3x² - x - 4। ठीक है बच्चों, हम सिंपल इक्वेशन लिखेंगे। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि यही है 3x² - x - 4। ठीक है बच्चों, तो हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू हमारी आएगी बच्चों 3, b की वैल्यू आएगी हमारे पास -1 और c की वैल्यू आएगी बच्चों -4। ठीक है, अब हम इसके मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स फाइंड करेंगे बच्चों, जैसे हमने पिछले कई क्वेश्चंस में किया था। तो हमारी मल्टीप्लाई कितनी चाहिए बच्चों 12, और हम x के फैक्टर बनाएंगे वो 3 और 4 ही बनेंगे बच्चों। तो ये आएगा 3x² + 3x - 4x - 4। ठीक है बच्चों, तो ये एक फैक्टर ये हो गया और एक है इसमें से हमारा 3x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x + 1, यहाँ से -4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा बच्चों x + 1 कोफिशिएंट हमारा फैक्टर हमारा बचेगा। तो दो फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, एक x + 1 बन जाएगा, एक 3x - 4 बन जाएगा। इन दोनों को किसके को रखेंगे 0 के। जब हम x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी x = -1, और जब हम 3x - 4 को इक्वल रखेंगे बच्चों तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। इसका मतलब ये हमारा अल्फ़ा हो गया बच्चों, ये हमारा बीटा की वैल्यू होगी। तो हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे बच्चों वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले हम सम देखेंगे, सम होता है -b/a। फिर हम प्रोडक्ट देखेंगे जो कि होता है c/a। ठीक है, सम अल्फ़ा + बीटा - b/a, और प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा × बीटा c/a। ठीक है, और अल्फ़ा की जो वैल्यू है बच्चों वो आई है हमारे पास -1, और बीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है 4/3। इस तरह -b, और जो b की वैल्यू हमने निकाली थी -1 थी और a की वैल्यू 3 थी बच्चों। तो थी -1/3। इसका हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 3 -3 + 4, और यहाँ से माइनस कट जाएगा, ये कितना आएगा 1/3। 4 - 3 ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 1/3, और ये भी कितना था हमारे पास 1/3। तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया बच्चों। और यहाँ करेंगे -1 × 4/3, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -4, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बच्चों 1। तो ये आएगा -4 a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3, तो ये भी बच गया हमारे पास -4/3। तो इस तरह से ये भी हमारा जो रिलेशन था वो भी क्या हो गया बच्चों वेरीफाई हो गया है। तो इसी तरह से ही आपको सभी सम करने हैं बच्चों, इसको ट्राई जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं हमारे अगले सम के तरफ, जिसमें हमें बच्चों रूट्स दिए होंगे और हमने क्या फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पिछले सम थे जो भी हमने कर किए हैं बच्चों उसमें हमें इक्वेशन दी हुई थी और हम उसके रूट्स निकालते थे। अब हमें क्या दिया है बच्चों, हमें सम दिया हुआ है जीरोस का। क्या दिया है सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस। तो हमने क्या फाइंड करनी है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल है, मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, 1 या 2 लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो बच्चों मान लो p है, इसे पॉलिनोमियल लिखेंगे तो इसको आपने लिखना है x² माइनस सम, और इसके साथ क्या लगा लेंगे बच्चों x प्लस प्रोडक्ट जो आपको दिया हो रूट्स का = 0। ये आपकी जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें सम दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है बच्चों, वो कितना दिया हुआ है 1/4, और जो प्रोडक्ट दिया हुआ है बच्चों वो कितना दिया हुआ है हमें -1। ठीक है बच्चों, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ।
तो हमारे पास जैसे मैंने बताया भाई पी एक्स की जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। आपने इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है बच्चों -1। इसके साथ हमने एक्स, चाहे तो आप अपना क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं बच्चों, ये भी ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना है तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस तरफ भी एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। उसमें हमें वैल्यू दी हुई है √2 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3। ठीक है बच्चों, जो हमें सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है √2 और जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो है 1/√3। तो हम ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम कितना है बच्चों √2 एक्स और प्रोडक्ट कितना है बच्चों 1/√3। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर और सिंप्लीफाई करना है तो √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको, तो ये आ जाएगा √3 एक्स स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सिंपल है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। इसको भी हम बच्चों ऐसे ही करेंगे 0 √5 को। ठीक है बच्चों, तो हमारे तीसरा जो सम हमें दिया है 0 और प्रोडक्ट दिया है √5। तो हमारी इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये आएगी हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू, सिंपल है बच्चों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये 1 है, सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, जैसे मैं यहीं पे कर देता हूँ बच्चों। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमें सम भी 1 दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी 1 दिया, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। आप ऐसे ही जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है बच्चों, इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे आंसर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका जल्दी रिप्लाई दूंगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करिए, ध्यान से करिए, बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों।